नमस्कार, मैं जगदीश सियाग पथ सफलता यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके तहत सामाजिक अध्ययन में आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्यम वर्ग, सी धनी किसान और डी शहरी भूस्वामी। तो इसका सही जवाब होगा बी उच्च मध्यम वर्ग। प्रश्न नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया या मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ए 1882 अड्यार, बी 1885 बेलूर, सी 1890 आवड़ी, डी 1895 वेलूर। तो इसका सही जवाब होगा ए 1882 अड्यार। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की जगह नहीं ले सकता। प्रश्न नंबर 4, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी फिरोज शाह मेहता और डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही जवाब होगा डी महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 6, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी आनंद मोहन बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी केशव चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 7, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से चलाने का श्रेय किसे है? ए एनी बेसेंट, बी एच.एस. ओलकॉट, सी एच.पी. ब्लावत्स्की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को गतिविधि दी थी। प्रश्न संख्या 8, 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ए राधाकांत देव, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रश्न 9, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ए श्री रामकृष्ण, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी केशव चंद्र और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 10, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी हेनरी विविन डिरोजियो और डी डेविड हेयर। तो इसका सही जवाब है सी हेनरी विविन डिरोजियो। प्रश्न 11, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख और डी रामचंद्र विद्यावागीश। तो इसका सही उत्तर होगा डी रामचंद्र विद्यावागीश ने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। प्रश्न नंबर 12, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन और डी आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी आचार्य तुलसी। प्रश्न नंबर 3, दयानंद सरस्वती का मूल नाम है? ए दयाशंकर, बी मूल शंकर, सी जटाशंकर और डी भवानी शंकर। तो सही जवाब है बी मूल शंकर। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 14, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ए राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। प्रश्न 15, भारतीयों के लिए यह किसने कहा? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती और डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत
भारतीयों के लिए है। प्रश्न 16, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? ए दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी विवेकानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। प्रश्न 17, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा। प्रश्न नंबर 18, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? विकल्प ए, राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती और डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। प्रश्न 19, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ए आर्य समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी धर्म सभा, डी हिंदू महासभा। यानी ऐसा संगठन जिसने ब्रह्म समाज के सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया, तो सही उत्तर होगा सी धर्म सभा, जो राधाकांत देव द्वारा स्थापित की गई है, जिसने हमेशा ब्रह्म समाज का विरोध किया। प्रश्न 20, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्र नाथ टैगोर और डी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 21, सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ए केशव चंद्र, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ज्योतिबा फुले और डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 22, भारत समाज सेवक की स्थापना किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी शिवदयाल साहब, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज सेवक, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समाज सेवक की स्थापना की। प्रश्न 23, देव समाज की स्थापना किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी शिवदयाल साहब, सी शिवनारायण अग्निहोत्री और डी गोपाल हरि देशमुख। देव समाज की स्थापना, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। प्रश्न 24, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई। प्रश्न 25, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? ए गांधी जी, बी दयानंद सरस्वती, सी सुभाष चंद्र बोस और डी रानाडे। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। पथ सफलता यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका मैं जगदीश याग बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you.